नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अगली क्लास। इससे पहले हमने 4 या 5 क्लासें की हैं, तो जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी हो तो पिछली क्लासें ज़रूर देखें, ताकि आपको उन क्लासों में नए नए रूल सीखने को मिले और बेसिक से बेसिक आपका क्लियर हो जाए। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास हमेशा की तरह मोटिवेशन के साथ। हमारा मोटिवेशन है, जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। जुनून है जो आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। हौसला है जो आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। और अनुभव है जो आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। अनुभव है जो आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम, चाहे आप कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड ले लो, चाहे अदर फील्ड में ले लो, कहीं पे भी आपको काम करना है या फिर आपको जॉब के लिए प्रिपरेशन करना है, तो आपको ये 3 चीज़ का अनुभव, जुनून होना चाहिए आपके पास, हौसला होना चाहिए और अनुभव होना चाहिए। इन 3 चीज़ों का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, चाहे आप एजुकेशन फील्ड में चले जाओ, चाहे आप स्पोर्ट्स में चले जाओ, चाहे या फिर आप बिजनेस में चले जाओ, तो कहीं पे भी आपको आप जाओगे तो इन तीनों चीज़ का आपको मालूम होना ज़रूरी है। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के जुनून को बरकरार रखते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी है हो तो वो पिछली क्लासें ज़रूर देखें और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहे। तो अपना अगला रूल है इम्पोर्टेंट वाला। अगला रूल है हमारा ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए ग्रेट मैनी नंबर ऑफ, ए वोरियस ऑफ इटीसी के बाद जो नाउन तथा वर्ब दोनों है वो कौन से नंबर की आएगी? प्लूरल नंबर की आएगी। कहने का मतलब ये है कि ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए ग्रेट मैनी नंबर ऑफ, ए वेरियस ऑफ इटीसी के बाद नाउन और वर्ब जो भी आएगी वो कौन से नंबर की आएगी? प्लूरल नंबर की आएगी। कौन से नंबर की आएगी? प्लूरल नंबर की आएगी। जैसे एग्जाम्पल देखो, ए नंबर ऑफ इंग्लिश मैगजीन्स इज़ अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। अब देखो, ए नंबर ऑफ आ गया और इसके बाद में जो नाउन दे रखी है मैगजीन्स, वो भी कैसी है? प्लूरल की है। तो नाउन प्लूरल की आ गई तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल की। तो इसकी जगह क्या आएगा? आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। और अगला है अपना अगला एग्जाम्पल है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड हिंदी इन RAS इज जनरली एज। तो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए ग्रेट मैनी नंबर ऑफ, ए वेरियस ऑफ इटीसी के बाद नाउन वर्ब हमेशा प्लूरल की आएगी। तो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नाउन तो प्लूरल की आ गई लेकिन वर्ब है जो सिंगुलर की दे रखी है, जो कि रूल के अकॉर्डिंग क्या है? गलत है। तो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड हिंदी इन RAS, इज की जगह आएगा आर। क्या आएगा? आर जनरली एज। तो ये हुआ हमारा रूल और इसका एग्जाम्पल। अब चलते हैं अपने अगले रूल की तरफ। अगला रूल है हमारा ये रहा। अगला रूल ये, थोड़ा ऐसा इसको स्क्रॉल करते हैं वापस, हाँ यहाँ पे, ताकि एग्जाम्पल आपको क्लियर दिख सके। तो अगला है परंतु द नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, द ग्रेट मैनी नंबर्स ऑफ, द वेरियस ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल नंबर की तथा वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर की आती है।
ऐसे कैसे सर? उसमें तो आपने नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल की बता दी और इसमें ओनली नाउन प्लूरल की बता दी और वर्ब सिंगुलर की दे दी। तो वहाँ पर इस रूल में अभी जो ये रूल है, ये वाला रूल, इसमें तो द नंबर ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द ग्रेट नंबर ऑफ द ग्रेट मैनी नंबर ऑफ द वेरियस ऑफ etc के बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर की आएगी। और जो इससे जस्ट पहले हमने रूल पढ़ा था उसमें ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए ग्रेट मैनी नंबर ऑफ, ए वेरियस ऑफ etc के बाद नाउन और वर्ब सिंगुलर की प्लूरल की आएगी। तो ए वाले ए नंबर, ए के बाद में ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ ये जुड़ा हुआ हो तो नाउन और वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल नंबर की आएगी। कौन से नंबर की आएगी? प्लूरल नंबर की आएगी। और नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ के पहले द लग जाए, जैसे द नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, द ग्रेट मैनी नंबर्स ऑफ। इनके बाद में अगर नाउन प्लूरल की आएगी और वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर नंबर की आएगी। तो ये है इन दोनों रूल में अंतर। तो ये रूल हुआ हमारा। तो क्या हुआ रूल कौन सा है हमारा? द नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, द ग्रेट मैनी नंबर ऑफ, द वेरियस ऑफ etc के बाद नाउन तथा वर्ब दोनों कौन से नंबर की आएगी? सिंगुलर नंबर की आएगी। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? द नंबर ऑफ इंग्लिश मैगजीन्स। अब देखो द नंबर ऑफ इंग्लिश आ गया तो नाउन कैसी आएगी? प्लूरल की, लेकिन वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर की। तो द नंबर ऑफ इंग्लिश मैगजीन्स, आर की जगह क्या आएगा? इज आएगा। तो इज अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। द नंबर ऑफ इंग्लिश मैगजीन्स इज अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। फिर है अपना अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड हिंदी इन RAS इज जनरली एज। अब देखो द नंबर ऑफ आ गया, नाउन आ गई प्लूरल की स्टूडेंट्स ऑप्टेड हिंदी इन RAS, और वर्ब कैसी है? वर्ब प्लूरल, जो कि रूल के अकॉर्डिंग क्या है? गलत है। रूल के अकॉर्डिंग क्या है? गलत है। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड इन हिंदी इन RAS इज जनरली एज। तो ये हुआ हमारा इससे अकॉर्डिंग रूल। तो इस रूल में हमने क्या क्या पढ़ा अभी? कि जो वर्ड दे रखे हैं नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, द ग्रेट मैनी नंबर ऑफ, इनके बाद में अगर ए जुड़ा हुआ, इनसे पहले ए जुड़ा हुआ हो तो नाउन और वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल की आएगी। कैसी आएगी? प्लूरल की। और नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, द ग्रेट मैनी नंबर ऑफ, इनके बाद में इनके पहले अगर दी लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो? दा लगा हुआ हो, तो नाउन तो प्लूरल की आएगी, लेकिन जो वर्ब है वो कैसी आएगी? सिंगुलर नंबर की आएगी। तो ये हुए हमारे रूल। अब चलते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल है हमारा ये। अगला रूल कौन सा है? ये। तो इस रूल से पहले एक मोटिवेशन हो जाए। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, और जो अंदर की सुनता है वो निखर जाता है। जो अंदर की सुनता है वो निखर जाता है। कहने का मतलब ये है कि बाहर वाली जो सुनता है वो तो क्या करेगा? बिखर जाएगा, और जो अपने अंदर की सुनेगा वो क्या हो जाएगा? निखर जाएगा। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। अब चलते हैं अपने अगले रूल की तरफ। अगला रूल है हमारा, अगला रूल कौन सा है? और जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी हो वो भी एक बार पिछली क्लासें ज़रूर देखें, ताकि आपको पहले वाली इनसे पहले क्लासें हुई थी उनमें कौन कौन से रूल इम्पोर्टेंट बताए हैं और कौन कौन से रूल का यूज़ कहाँ होता है वो डिटेल से
बताया हुआ है। तो आप पिछली क्लासेस ज़रूर विजिट करें और उनसे रिलेटेड कोई आपको डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि आपके डाउट क्लियर कर सकें। तो हमारा अगला रूल है, जब दो नाउन किससे जुड़ी हो, एंड से जुड़ी हो। जब दो नाउन एंड से जुड़ी हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर की आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी दो नाउन किससे जुड़ी हो, एंड से जुड़ी हो। जब भी दो नाउन किससे जुड़ी हो, एंड से जुड़ी हो, तो वर्ब हमेशा कौन से नंबर की आएगी, प्लूरल नंबर की आएगी। आपको सेंटेंस में कहीं पे भी दो नाउन है जो एंड से जुड़ी हुई मिल जाए, दो नाउन है जो एंड से जुड़ी हुई मिल जाए, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल नंबर की आएगी। एग्जाम्पल है इसका, राम एंड हिज ब्रदर। राम एंड हिज ब्रदर्स आर लिविंग इन द फॉरेस्ट। अब देखो ये एंड आ गया, इससे जस्ट पहले राम ये नाउन है और इसके जस्ट बाद में नाउन है, वो भी क्या है, नाउन है, ब्रदर। तो जब भी दो नाउन किससे जुड़ी हो, एंड से जुड़ी हो, किससे जुड़ी हो, एंड से जुड़ी हो, तो वर्ब हमेशा कौन से नंबर की आएगी, प्लूरल नंबर की। कौन से नंबर की आएगी, प्लूरल नंबर की आएगी। तो राम एंड हिज ब्रदर्स आर लिविंग इन द फॉरेस्ट। तो ये हुआ हमारा नाउन, दो नाउन एंड से जुड़ी हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर की आती हैं। तो ये हुआ हमारा नाउन्स एंड से रिलेटेड रूल। फिर है अपना, अब एंड से रिलेटेड ही अपवाद है, एंड से रिलेटेड ही अपवाद है। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो सितारे अपनी जगह छोड़ देते हैं, सितारे अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो अब देखते हैं अब इसके अपवाद। एंड से रिलेटेड, जब दो नाउन एंड से जुड़ी हो, तो डायरेक्ट एंड से जुड़ी हो तो क्या करना है, प्लूरल नंबर की वर्ब आएगी। और अब देखते हैं एंड के साथ साथ और क्या जुड़ा है ताकि वो फेरबदल हो सके। तो हमारा अपवाद में एक नंबर पर है, जो कि वेरी 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 इम्पोर्टेंट है, जितनी बार बताऊं उतना ही कम है। तो अपवाद में क्या है कि जब भी दो नाउन, अपवाद में इसको हाईलाइट करके आप नोट्स बनाना, ताकि आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले छांटना नहीं पड़े कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट कम है। तो ऐसे तो पूरे ही रूल इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ना क्वेश्चन, उनको मैं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट करके बताता हूँ, तो वो आपको देखना है। तो हमारा अपवाद में नंबर 1 है, पहला अपवाद कौन सा है, एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन है, जब दो नाउन एंड से जुड़ी हो तथा केवल पहली नाउन से पहले आर्टिकल और पजेसिव प्रोनाउन माई, ओवर, हिज, योर, देयर, हर हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर की आती है। तो रूल में क्या पढ़ा हमने, रूल में हमने देखा कि जब भी दो नाउन एंड से जुड़ी हो, जब भी दो नाउन किससे जुड़ी हो, एंड से जुड़ी हो, तो केवल पहले नाउन से पहले आर्टिकल आता है। जब भी दो नाउन एंड से जुड़ी हो तथा केवल पहले नाउन से पहले क्या जुड़ा हुआ हो, आर्टिकल जुड़ा हुआ हो। और पजेसिव प्रोनाउन, जैसे पजेसिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं, माई, ओवर, हिज, योर, देयर, हर हो, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर की आती है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग दो नाउन ऑफ से जुड़ी हो तथा केवल पहले नाउन से पहले या तो आर्टिकल आ जाए या फिर क्या आ जाए, पजेसिव प्रोनाउन हो जाए, या तो आर्टिकल आ जाए या फिर पजेसिव प्रोनाउन आ जाए, तो क्या करना है,
तो वर्ब हमेशा कौन से नंबर की आएगी? सिंगुलर नंबर की। अब देखो प्रोनाउन में पॉजिटिव प्रोनाउन, अब यहाँ पर तो मैंने लिख दिया कि पॉजिटिव प्रोनाउन माई, ओवर, हिज, योर, हर, देयर ये होते हैं। और अगर प्रोनाउन से रिलेटेड पूरे इसका पॉजिटिव प्रोनाउन देखना है कि पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज भी कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, इसके बाद नाउन आती है या फिर वर्ब आती है, तो मैंने प्रोनाउन की क्लास से भी अपलोड कर रखी हैं, तो आप प्रोनाउन की क्लास से भी ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा एकदम बेसिक से समझ में आ जाए। तो हमारा रूल क्या था? जब दो नाउन एंड से जुड़ी हो तथा पहले नाउन से पहले आर्टिकल हो, मतलब जब दो नाउन किससे जुड़ी हो? एंड से जुड़ी हो, और पहले नाउन से पहले क्या हो? आर्टिकल या फिर पॉजिटिव प्रोनाउन हो, तो वर्ब हमेशा कौन से नंबर की आएगी? सिंगुलर नंबर की आएगी। तो ये हुआ हमारा एक्सेप्शन फर्स्ट। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है, कैसे यूज होता है? एग्जाम्पल है इसका ये पहला एग्जाम्पल है द आर्टिस्ट एंड डांसर। द आर्टिस्ट एंड डांसर डू नॉट लाइक टू लाफ। जो आर्टिस्ट और डांसर होते हैं वो नॉट लाइक टू लाफ, वो पसंद नहीं करते हैं हंसना। तो अब देखो रूल में क्या पढ़ा हमने? जब भी दो नाउन किससे जुड़ी हो? एंड से, तथा पहले नाउन से पहले क्या जुड़ा हुआ? या तो पॉजिटिव प्रोनाउन जुड़ा हो या फिर आर्टिकल जुड़ा हुआ हो, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर नंबर की आएगी। अब देखो एग्जाम्पल में दी आर्टिस्ट एंड डांसर। अब देखो ये दो नाउन, एक ये पहली नाउन है, ये दूसरी नाउन है। इससे पहले ये किससे जुड़ी हो? एंड से। और पहले नाउन से पहले क्या लगा हुआ है? आर्टिकल। तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर नंबर की। जबकि यहाँ पे डू है जो प्लूरल की दे रखी है, जो कि इसके अकॉर्डिंग गलत है। तो द आर्टिस्ट एंड डांसर डज नॉट लाइक टू लाफ। तो ये हुआ पहला एग्जाम्पल। फिर है अपना अगला एग्जाम्पल, माई फादर इज़ ए डॉक्टर एंड सिंगर। अब देखो माई फादर इज़ ए डॉक्टर, मेरे पिताजी है जो डॉक्टर हैं, और डॉक्टर के साथ साथ क्या है? सिंगर भी हैं। तो डॉक्टर आ गया जब दो नाउन किससे जुड़ी हो? एंड से जुड़ी हो। जब दो नाउन किससे जुड़ी हो? एंड से जुड़ी हो, तो पहले नाउन से पहले आर्टिकल या फिर पॉजिटिव प्रोनाउन में से कोई आ जाए, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर नंबर की आएगी, जो कि इसके अकॉर्डिंग सही है। लेकिन यहाँ पे देखो डॉक्टर से पहले भी आर्टिकल लगा दिया और सिंगर से पहले भी आर्टिकल लगा दिया, तो हमें ओनली फॉर पहले नाउन के साथ आर्टिकल या पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। जो सेकंड वाला ए है वो क्या है? रॉन्ग है। तो माय फादर इज़ ए डॉक्टर एंड सिंगर, मेरे पिताजी है जो डॉक्टर और सिंगर हैं। तो ये हुआ पहला एक्सेप्शन और इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत श्री अकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब क्लास। जय हिंद, जय भारत।